नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑर्बिट में, जहां पर हम स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो में इंडियन स्टेट्स को विद कैपिटल के साथ डिस्कस करा था और आज उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अमूमन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वैसे तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। मीन्स कि ट्रॉपिक ऑफ जो कर्क रेखा है वो भारत में कौन कौन सी स्टेट से होकर पास होती है। फ्रेंड्स, और मेन चीज़ ये है कि इस वीडियो में हम इन सभी स्टेट्स को एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और साथ ही साथ लास्ट में जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको याद करोगे और कमेंट सेक्शन में अपने अपने ट्रिक को शेयर करोगे ताकि किसी दूसरा स्टूडेंट उसको फॉलो कर सके। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, कि उस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा भारत से गुजर रही है उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं और कौन कौन सी स्टेट से होकर वो गुजर रही है। और लास्ट में हम देखेंगे एक ट्रिक जिसके माध्यम से हम उन सभी स्टेट्स को याद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा सर्कल आपको दिख रहा है, इसको आप ये मान के चलो कि ये क्या है, हमारी अर्थ। ये जो है ये पूरा गोल सा आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारी प्यारी अर्थ। ओके, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि जो अर्थ की शेप है वो अर्थ की शेप क्या है। ये मत बोलना कि अंडाकार कुछ भी, ओके, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि अर्थ की शेप क्या है। छोटे मोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज बेसिकली हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो रेखा है। फ्रेंड्स, इसका अलग से एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक आता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो उसको जब हम इंडियन स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम वर्ल्ड स्टैटिक जीके की तरफ चलेंगे और इस टॉपिक को और भी गहराई या और भी इन डेप्थ टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। बेसिकली अर्थ की स्टडी करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ये जो आपको रेड कलर की रेखाएं दिख रही हैं इन्हें बोला जाता है लैटिट्यूड, पड़ी हुई रेखाएं। और अगर इस प्रकार से रेखा होगी उसको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड, खड़ी हुई रेखाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्थ को मुख्यतः 5 मेन लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है। जो आपको अर्थ के सेंटर में दिख रहा है ये वाला इक्वेटर, इक्वेटर का काम क्या है, यहाँ से देखो, इसके ऊपर आधा, इसके नीचे आधा, मतलब आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे। तो ऊपर वाला जो ऊपर वाला हाफ गोला है इसे बोला जाता है नॉर्थन हेमिस्फेयर और जो नीचे वाला गोला उसे बोला जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर का काम क्या हुआ, अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करना। इसी के साथ इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो क्या है ये, कर्क रेखा, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। और इसी के ऊपर क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर क्या है आपकी आर्कटिक सर्कल। सेम उसी प्रकार से नीचे 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साथ ही नीचे एंटार्क्टिक सर्कल। फ्रेंड्स, किसी भी भर्ती या किसी भी एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 23.5 डिग्री साउथ, तो वो क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि लास्ट में जो वर्ड लगा हुआ है वो नॉर्थन है या सदर्न है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने आंसर का रिप्लाई करना है। मेक श्योर, ठीक है, नॉर्थन लगा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा और साउथर्न लगा है तो सदर्न हेमिस्फेयर में आएगा। और नॉर्थन में आपका क्या क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल।
और साउदर्न में क्या आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अब अगर आपने एक याद रख लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरा मिल जाएगा। तो 23.5, 90 से 23.5 माइनस करो, 66.5 डिग्री आपका आर्कटिक सर्कल आ जाएगा। तो ये बेसिकली 5 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं, 1 2 3 4 5, जो कि हमें अर्थ की स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लेकिन जो हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, ये आखिरकार ये है क्या लैटिट्यूड? कुछ नहीं, एक लाइन यहाँ से खींची, ये इक्वेटर है। ओके, अभी वर्ल्ड जीके के टॉपिक में जब आप पढ़ोगे तो बहुत अधिक इसमें पढ़ोगे कि इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। इक्वेटर के ऊपर कौन सी कंट्रीज़ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देशों से निकल रही है, आर्कटिक सर्कल। तो फ्रेंड्स बेसिकली अभी तक आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमें सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ना है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो और डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। ओके, तो जान लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या। तो फ्रेंड्स ये हमारी अर्थ है, 0 डिग्री ऊपर की तरफ चलेंगे हम। अर्थ में ये आपका क्या है, सर्कल, पूरा गोला। ओके, तो गोले में कितना डिग्री आता है, 360। यहाँ से चलोगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ से चले ना तो 0 1 2 3 4 इस तरह से 23.5 66। तो जो यहाँ से अर्थ के सेंटर से किसी भी अगर यहाँ से होता 1 डिग्री तो 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, इस प्रकार से उसको लैटिट्यूड बोला जाता है। लेकिन हमने स्पेशली 4 लैटिट्यूड्स को इम्पोर्टेंट नाम दे दिया, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। ओके, तो हम लैटिट्यूड के क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कि ये क्या है, एक एंगुलर डिस्टेंस, ये एक एंगल बना रहा है। और कहाँ से बना रहा है, ऑन इक्वेटर। कहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से, इसलिए इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सारे के सारे एंगुलर डिस्टेंस बना रहे हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड क्या है। ये तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये पूरा एक जैसा है, लेकिन अर्थ फ्लैट है थोड़ी सी, यहाँ से बाहर से निकली हुई है। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा आता है आपका, इक्वेटर, 0 डिग्री। ये पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे जो लैटिट्यूड की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर होती है, या सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट सर्कल भी जिसको बोला जाता है, वो कौन सा है आपका, इक्वेटर। और सबसे छोटा कहाँ आएगा आपका, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो क्या है, एक जस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आज अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। तो इसकी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। यह एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के इक्वेटर के उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित होती है। 8 इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ये आपसे नॉर्मली हर किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की कितनी स्टेटों से पास होती है, 8। लेकिन फ्रेंड्स जैसे जैसे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेवल बढ़ाते चलोगे तो वो आपसे इसका वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इसका ऑर्डर पूछ सकता है। तो आपने इसको याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इसको मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं एक बार, ये जो मैप है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हुआ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ये इन स्टेटों से पास होती है। ओके फ्रेंड्स, अभी इन स्टेटों को आपने कैसे याद रखना है, इसकी मैं ट्रिक वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ इंडिया के मेनलैंड से गुजरता है, आइसलैंड से नहीं। अभी आ जाओ यहाँ पर, ये जो है वो मेनलैंड है, आइसलैंड यहाँ पे कहाँ पे है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। मतलब जो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मेनलैंड से ही होके गुजर रहा है, इसमें कोई भी आपका आइसलैंड नहीं आया है।
ओके फ्रेंड्स। और आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंसर्न में याद रख लेना कि टोटल 16 कंट्री से गुजरती है। ओशियंस भी हैं, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो पहली स्टेट गुजरात, ये देखो सबसे पहले आगे गुजरात में, फिर आगे राजस्थान में, फिर आगे मध्य प्रदेश में, फिर आगे छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ओके, अभी ये जो फैक्ट है इनको याद रखना है। इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू 8 स्टेट, जो मैंने आपको बता दिया कि भारत में ये मुख्यतः 8 स्टेटों से होके निकलती है। और नेक्स्ट पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द सिटी इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नज़दीक सिटी कौन सी है। ओके, तो आपने याद रख लेना है उदयपुर इन त्रिपुरा में उदयपुर जो सिटी है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये काफ़ी PYQs में पूछा गया है कि कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो कौन सी नदी है आपकी, माही नदी। याद रखना है कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, माही नदी। ओके, और इसमें जस्ट नॉर्मली यही बताया गया है कि कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ इन मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स सबसे ओके, वीडियो में समझाता हूँ। ये देखो, ये जो है आपका, तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे लंबी कहाँ पे है, यहाँ से चली गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो सबसे लंबा कहाँ तय कर रही है, ये मध्य प्रदेश को काट रही है, और सबसे कम राजस्थान को काट रही है। तो आपने इस चीज़ का याद रखना है कि मैक्सिमम लेंथ कहाँ पे है इसकी, मध्य प्रदेश में, और शॉर्टेस्ट लेंथ कहाँ पे है इसकी, राजस्थान में। और सेम फैक्ट वही है फ्रेंड्स, मैंने इसलिए ऐसा डाला है ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। रांची इज़ द क्लोजेस्ट कैपिटल सिटी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है SSC में कि जो कौन सी स्टेट की कैपिटल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के सबसे पास है, तो वो कौन सी है, रांची। ओके, अभी ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको मैंने गूगल से डाउनलोड करा है, आपको ये गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड, इसका लैटिट्यूड बताया गया है, और कौन कौन सी कंट्रीज़, 16 कंट्रीज से और 3 कॉन्टिनेंट से। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया में क्या बताया गया है कि ओनली यही एक ऐसा लैटिट्यूड है जो कि इंडिया से पास होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और लास्ट में अभी हम पर देख लेते हैं इसकी ट्रिक किस, या इसको बोलते हैं निमोनिक्स, कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो इसका याद करने का तरीका है ग्रेट मैन जस्ट विन द मैच। फ्रेंड्स, अगर इसको आप 3-4 बार बोलोगे तो आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो निकल चुका है अभी। ग्रेट मैन जस्ट विन द मैच। मैं दोबारा बोलूँ, ग्रेट मैन जस्ट विन द मैच। तो फ्रेंड्स, G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मैन, J फॉर झारखंड, W फॉर वेस्ट बंगाल, T फॉर त्रिपुरा एंड मैच फॉर मिज़ोरम। आई थिंक तो आपको ये याद हो गया होगा। G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, J फॉर झारखंड, W फॉर वेस्ट बंगाल, द फॉर त्रिपुरा एंड M फॉर मिज़ोरम। फ्रेंड्स, आपने इसमें याद रखना है ग्रेट मैन जस्ट विन द मैच। तो आपने इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो पहले 2 और लास्ट के 3, मतलब पहले 2 के बाद में एक और आएगा, वो आएगा छत्तीसगढ़। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और किसी और के पास कोई ट्रिक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने ट्रिक लिख के ज़रूर भेजें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, योर लाइक, योर सब्सक्राइब एंड योर शेयर।
मिलेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में जल्दी ही।